आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज। हम आपको कराएंगे हकीकत का सामना न्यूज। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ जिला राजसमंद की कार्यकारिणी का भव्य शपथ समारोह। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ राजसमंद सालवी बुनकर मेघवंशी बलाई मेघवाल समाज। आज दिनांक 8 दिसंबर 2024 को मेघवाल समाज संघ राजसमंद सालवी बुनकर मेघवंशी बलाई मेघवाल समाज की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिला मुख्यालय पर नगर परिषद सभा भवन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपाराम धंधे पूर्व विधायक जैसलमेर थे। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष इंजीनियर वेनाराम नागर की एवं कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर उदयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर एवं प्रतापगढ़ जिलों के संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने समाज को शिक्षा के साथ संगठित करने पर जोर दिया ताकि भविष्य में हमारी समाज अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा सके। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में डावराम मेमात बरार, प्रकाश नागर टोटगढ़, बहादुर बड़ोला रायरा आसीन, बंशीलाल नाथ द्वारा, प्रकाश मेघवंशी गोविंदपुरा आसीन, पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर आसीन, नारायण भाटी नोवालिया, किशन आमेट, प्रभुदयाल नागर भीम, अशोक, पद्माराम करमाराम, भावरलाल, दालूराम, धनराज आदि भीम, दिनेश आमेट, चेनाराम बस्सी के साथ ही अनेक समाज के पंच पटेलों युवाओं सहित समाज बंधुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण करने वाले चुन्नीलाल, राकेश कुमार सरपंच, पूरनमल सरपंच, नारायण लाल, भगवतीलाल, रमेश कुमार आदि ने शपथ ली एवं इस मौके पर अमृत कुमार नागर, रमेश कुमार, रूपाराम अमराराम, विनोद नागर, विरम नागर, शांतिलाल सग्रामपुरा, प्रहलाद कालादे, यशोदा नागर, धनराज आसन सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मेघवाल समाज संघ महासंघ के राजसमंद जिले की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने के फलस्वरूप ईश्वर को साक्षी मानते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मेघवाल समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए निरंतर सेवा देता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मेघवाल समाज, जय साली समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मेवाड़ की धरती में जो आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको ज्यादा अधिक कह के इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि राजसमंद की जो कार्यकारिणी है वो कार्यकारिणी आपको राजस्थान में सबसे टॉप का काम करके दिखाएगी। और आपने जो ये बीड़ा उठाया है उसमें हम तन मन धन से आपका सहयोग करते रहेंगे। साथियों, एक चीज मैं आपको और अर्ज करना चाहूं कि अपन छोटे छोटे चौकियों में जो उलझे हुए हैं, आपकी वहां तक की छोटी बड़ी समस्या आप लेवल करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन समय की जो पुकार है उसके अंतर्गत अपने को कुछ बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक अपने बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो अन्य जाति जो है, अन्य समाज जो है अपने को कुचलता रहेगा। ये दिमाग में नहीं रखें कि मैं इस एक चौकी का हूं तो दूसरी चौकी का हूं। अपने को ये सोचना जरूर है कि अपने एक वार्ड से अपन पंचायत में जा रहे हैं, पंचायत से पंचायत समिति जा रहे हैं, और पंचायत समिति से जिले में जा रहे हैं, और जिले से स्टेट में जा रहे हैं, और स्टेट से अपन देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर आपकी एकता रहेगी तो आपका पड़ोसी किसी भी जात का हो, आपकी तरफ आप जहां कभी देख पाएगा। और आप में अगर फूट होगी तो वो आप पे जो है हर तरह से आपको परेशान करता रहेगा। तो मेरे आपसे ये विनती है कि आप अपनी एकता को बढ़ाए रखें, और इसी एकता का जो आपने बीड़ा उठाया है इनका अपन तन मन धन से सहयोग करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, जय मेघ। समाज संघ राजसमंद की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में पधारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई साहब श्री रूपाराम जी एवं यहाँ पर समाज के जितने भी मोहतमीरान पधारे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भाई साहब रूपाराम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये हमारी समाज के लिए एक हीरे हैं, डायमंड है। अपनी समाज को जब भी जरूरत पड़ी इन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। और एक बात और बता दूं, भाई साहब का परिवार मतलब शिक्षा से इतना जुड़ा हुआ है और शिक्षा में इनका इतना बड़ा योगदान है। इनके परिवार की 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां हैं जो आरएस और न्यायाधीश और बड़े बड़े ओहदों पर है। और समाज की बड़ा बात है कि श्रीमान जी भाई साहब ने पूरे परिवार को शिक्षा की ओर जोड़ा। और आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा जो दाढ़ेगा। तो अपने परिवार को आसपास में और समाज में हमेशा अपने को शिक्षा की अलग जगानी है। और जितने पढ़ेंगे लिखेंगे हम ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे तो हम समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे और हमारी समाज निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। दूसरी बात, भाई साहब ने जो राष्ट्रीय स्तर पर यह बेड़ा उठाया है, हम भिन्न भिन्न नामों से पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं। उनका एक राष्ट्रीय मेघवाल महासंघ बनाकर सभी जातियों को उपजातियों के नाम से जो जानी जाती है उनको जोड़कर पूरे भारत में एक महासंघ बनाकर एक जो राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकत पैदा करना चाह रहे हैं भाई साहब, उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और संपूर्ण समाज चाहे वो किसी भी नाम से जानी जा रही हो, सालवी हो, बुनकर हो, मेघवाल हो, गलाई हो, बांगी हो, हर प्रकार की जिस नाम से भी जानी जाती है वो संपूर्ण समाज आपके साथ में है। और आपने जो बीड़ा उठाया उसके लिए कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ देगी। जहां भी आप पुकारेंगे, जिस भी स्थिति में आप पुकारेंगे, राजसमंद जिले की पूरी कार्यकारिणी एवं आसपास से जितने भी हमारे मेहमान पधारे हैं सब कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ देंगे। आप तो आगे बढ़िए और समाज की सेवा करिए। समाज में जो इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उनकी आप आवाज उठाइए। धन्यवाद। हमारे जावर जिला संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय का उद्बोधन। इसी कड़ी में मैं हमारे आज के जो वरिष्ठ अतिथि है श्री डवराम जी साहब से निवेदन करता हूँ, आप भी आज के शुभ अवसर पर अपने मुखारबिन से उद्बोधन करूँगा। आदरणीय रूपाराम जी, आप इस राजसमंद जिले में पधारे और आपने एक बहुत बड़ा ये बीड़ा उठाया है, उसके लिए तो ये समाज आपका आभारी रहेगा। साथ ही जितने भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं, मैं एक एक का अगर नाम लेना चाहूँगा तो मुझे याद भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि समय का भी अभाव है, तो मैं आप सभी का हृदय से हाथ जोड़ करके यहाँ अभिनंदन स्वागत करता हूँ। वैसे मैं भी राजकीय सेवा में 41 साल रह चुका हूँ। अब तो मैं एक्सपायर्ड है, मतलब वो अवस्था है वो हमारी, लेकिन फिर भी मुझे आदेश दिया राणाराम जी ने और आपके कार्यक्रम के सदस्यों ने, तो मुझे आपके सामने यहाँ उपस्थित होना पड़ा। और होना ही है, क्योंकि जब तक आप संगठन में नहीं रहेंगे तब तक किसी एक मोती का कोई महत्व नहीं है। बिखरे हुए मोती कहलाते हैं, वो माला नहीं कहलाती है। आप जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, मैं कैसा एक आपके सामने मिसाल दूंगा। दीपावली पर बैठे थे हम और मुझे ओम जी आचार्य ने फ़ोन किया कि रूपाराम जी धनंजय साहब एक ऐसा काम हाथ में ले रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो पूरे भारत के अंदर जहाँ भी जिस नाम से जो जाति पुकारी जा रही है, मेघवाल समाज जाति से संबंधित या इनके साथ में जो जितना भी रिपीट किया आप लोगों ने सबने और आपने सुनाई है, तो इस प्रकार आपने उसमें 47 जातियों को जोड़ा है। लेकिन फिर भी उसमें मुख्य जो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें ये जिनका उच्चारित किया नाम वो ज़्यादा है। वैसे इस क्षेत्र के अंदर अधिकांश है सालवी, मेघवाल, मलाई, बुनकर और सामान्यतया और भी मतलब छोटे छोटे कामों से पुकारते हैं, लेकिन वो अपने स्तर पर छोटे छोटे काम हो ही रहे हैं और करना भी चाहिए उनको। लेकिन जहाँ बड़े काम की बात है तो हमें राष्ट्र से जुड़ना पड़ेगा। जब तक अपन राष्ट्र से नहीं जुड़ेंगे तो अपना विकास और अपना अस्तित्व अपन बनाए नहीं रख सकते हैं।
तो जिस समय दीपावली पर उन्होंने जो मुझे फ़ोन किया कि साहब ये राजसमंद जिले के अंदर भी हम वैसे भारत के हर प्रांत के अंदर हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो मुझे भी बड़ा वंडर हुआ कि इसमें मतलब से एक बहुत ही बड़ा कार्य है। और आपने अगर मतलब सा इस रूप से ये तारीखपुरे से जो समझो इतना बड़ा कदम उठाया है और विजा लिया है तो एक बहुत ही बड़ी बात है। तो वो ये मुझे बात कॉन्फ्रेंस है, लेकिन फिर मैंने कहा मैं इतना आपकी इन मीटिंगों के अंदर भाग दौड़ कर नहीं पाऊंगा और बस आदमी के लिए एक आदमी की और जरूरत पड़ी है सारे की। तो मैंने कहा भी मैं आऊँगा तो फिर 2 को लाना पड़ेगा मेरे को, और मैं 67 क्लियर कर रहा हूँ अभी, लेकिन फिर भी मुझे आपको देखकर के इतनी एक नई ऊर्जा पैदा हुई है कि समाज में कुछ ऐसे हैं कर्णधार और कर्ता धर्ता जो समाज में कुछ कर गुजरना चाह रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इतने सारे ये जो भाव लेकर के आए हैं, इन सबकी ये भावना है कि इस समाज के विकास के लिए यदि आप कोई भी कदम धरेंगे तो सब तन मन धन से आपका मतलब साथ देने के लिए तैयार है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को एक बड़ा रूप दिया जाए इसमें से, और जिनको मतलब से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शायद कोई समाज ऐसा नहीं होगा जिसमें मतलब हर प्रांत के अंदर हमारी जाति के, ये एक ऐसा समाज है जिसमें चाहे वो नागालैंड में जाओ, चाहे आसाम में जाओ, इधर आप चाहे राजस्थान में जाओ या इधर मतलब से आप दक्षिण की तरफ जाओ, साउथ महाराष्ट्र वगैरह, तो यहाँ नाम अलग अलग है, बल्कि आपके समाज का जरूर मिलेगा वहाँ पर। और वो उपेक्षित रहा है, वहाँ पर जो बहुसंख्यक है उन्होंने उनकी उपेक्षा की है और उनको दबाने की भी कोशिश की है। लेकिन इस प्रकार का अगर अपना संगठन बन जाता है तो निश्चित रूप से एक बल मिलेगा और आप में एक नई ऊर्जा पैदा होगी, और होना ही चाहिए समय के अनुसार। जब तक अगर बदलेंगे नहीं और आप में इतनी जान नहीं आएगी, तो मेरा विशेष तौर से आप युवा वर्ग है उनसे ये एक निवेदन है कि ये जो एक इनकी तरफ से वैसे अपना सेवाएं और अपना समय दे रहे हैं, और उस दृष्टि से देखो तो आप जैसलमेर से बता रहे हैं, आपके मन में कुछ न कुछ ऐसा कर गुजरने की है, और इन्होंने इसको कहीं कमी को अंदर आत्मा के अंदर परखा है, और समाज को जो बार बार मतलब उपेक्षित किया गया है या जहाँ जहाँ भी इसकी समस्या आई है तो उनके निवारण के लिए आप राजस्थान सरकार के अंदर रहे हुए हैं, तो इनको सारी बात मालूम है, और ये पाया है कि जब तक हमारा संगठन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संगठन के लिए जो आपने कदम उठाया है, इसको विशाल आप भारत लेवल पर भी अगर कहीं ऐसा आयोजन करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम सभी मतलब से आपका साथ देने के लिए तन मन से तैयार हैं। और आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन और सत्कार, और समय दिया और आप पधारे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ाराम जी को विशेष तौर से मेरी ओर से, क्योंकि मेरे करते के जोड़े को मिला जाए उधर खिसकाया, मैंने कहा ओम जी को कि आप एक मैं आपको नया युवक बताता हूँ एक बात है कि बताइए साहब, मेरे से तो आपका इतना वजन उठेगा नहीं और मैं उठा भी नहीं पाऊँ, क्योंकि इस अवस्था के अंदर में बचा है आदमी इतना भागा दौड़ नहीं कर सकता है और अपना समय नहीं दे पाता है। तो इसके लिए मैंने उनको आपका नाम सुझाया और आपने भी ये विजा ले लिया और इन्होंने एक कदम धरा है। तो राजसमंद जिले में वास्तव में मतलब ऐसा आपको एक अनुकरणीय कार्य करके दिखाएंगे, ये ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और कार्यकारिणी से भी मेरा ये निवेदन है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है वो, लेकिन आप जो शाखाएं हैं वो सभी अगर इनके साथ जुड़े रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज तरक्की करेगा। और उसके लिए नेतृत्व में हमारे सामने नंदे साहब हैं, आप इतने परिपूर्ण और सब तरह से इन्होंने सर्विस पकाई हुई, इनकी कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी एक कमी इनको नजर आई है, वो है ये बिखराव। और इस बिखराव को काटने के लिए आपने ये जो एक बीड़ा उठाया है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखे और इस कदम को जो आपने मतलब उठाया है और इस कार्य को हाथ में लिया है, निश्चित रूप से आप गति दें। और इन जो ये जुझारू साथी जो युवा वर्ग के बैठे हुए हैं, इनमें एक नया जोश पैदा करें आप, ताकि ये हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत आभार आपका बहुत बहुत आभार। इसी कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूँ बहादुर जी साहब से, आप भी आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन फरमाएं। राष्ट्रीय मेघवाल संघ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय रूपाराम जी दंडे साहब,
राजसमंद जिले के अध्यक्ष जी बेणाराम जी और पहले भी 5 बैठकों के जिम्मेदारी ले की है, बहुत खुशी की बात है। प्रकाश जी भाई साहब समस्त कार्यकारी, गुरु जी, पूर्व अध्यक्ष जी डवराम जी, मेरा तो एक ही निवेदन है कि साहब ने ये राष्ट्र स्तर पर, ये जिले का मामला नहीं, प्रदेश का मामला नहीं, राष्ट्र का मामला। प्रकाश जी भाई साहब ने कहा था कि रूपाराम जी वो शख्स है जो शिक्षा से पूरे परिवार को, ऑल राजस्थान में, ऑल इंडिया में मैसेज दे चुके हैं कि इनके परिवार में जितने भी हैं जो सभी उच्च पदों पे, और आपको किसी तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके मन में एक पीड़ा है कि मेरा समाज बिखरा हुआ है, इसको कैसे जोड़ा जाए। इसका एक बहुत बड़ा बीड़ा राष्ट्र स्तर पर इन्होंने उठाया और बाबा साहब ने भी कहा कि शिक्षित बनो, तो ये एक घड़ी को पार कर चुके हैं कि शिक्षित पूरा परिवार है और संगठन में आ गए। तो आपने ये संगठन वाला जो बीड़ा उठाया, गुरुजी ने फरमाया कि कई नामों से पुकारे जाती हैं हमारे समाज को, पूरे इंडिया में, पूरे, चाहे अपने प्रदेश का मामला भी ले लीजिए, राजसमंद में अलग कहते हैं, भिलवाड़ा में अलग कहते हैं, चित्तौड़ में अलग कहते हैं, उदयपुर में अलग जाते हैं, अजमेर में अलग जाते हैं। इन सबको मिलाने के लिए एक संगठन का बीड़ा आपने उठाया। इसके लिए हम तो पूरे प्रदेश से, हमारे जिले से, चाहे राजसमंद जिले से आपको बधाई देते हैं कि आपने ऐसा बीड़ा राष्ट्र स्तर पर उठा करके हमारे को जोड़ने का काम किया। इसमें आपको हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, आपको शक्ति दे कि आप इस कार्य को आगे ले जाएं और सभी साथियों से भी निवेदन करता हूं कि हर ब्लॉक में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें कि अपन कई टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, अदर समाज काफ़ी इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे विधानसभा में आप 5 साल गुजार, कई आवाज़ें उठी, लेकिन हमारा संगठन नहीं होने के बावजूद हम पिछड़ जाते हैं, हर मामला पिछड़ जाता है, उठता है फिर वापिस दब जाता है, क्योंकि हमारा संगठन नहीं है। एक तरफ बुनकर कह देते हैं, एक सालवी कह देते हैं, मेघवंशी कह देते हैं, ये आ जाते हैं, ये चीज़ों में टुकड़े में बंटने के बावजूद अपना वही टाइटल फिश होकर के अपन हार जाते हैं। लेकिन ये बीड़ा उठाया आपने, इस बीड़े में हमारे को सभी को जुड़ना है, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है। जब भी आप कहीं बुलाएंगे तो हम हजारों की तादाद में आपके साथ में मिलकर के इस कार्य को बढ़ाएंगे। और दूसरी सभी बातें आप प्रकाश जी भाई साहब ने आपने बताई दी, आप पधारे, हमारे को समय दिया, जैसलमेर से आप यहाँ पधारे। जैसलमेर यहाँ नहीं है, पाकिस्तान बॉर्डर पे, कई यात्राएं वहाँ होती है उधर, लेकिन उनको झेलते हुए और अपने को जगाने के लिए आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत ही अच्छा आप समस्त